बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है रीजनरेशन के हवाले से। आज इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली रीजनरेशन क्या होती है, ये किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर परफॉर्म होती है और ये कैसे रीजनरेशन का जो अमल है ये परफॉर्म होता है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है रीजनरेशन की, तो उसको यहाँ पर अगर हम देखें तो हम डेफिनेशन है जो वो हमारे पास आ जाती है। द एबिलिटी टू रीगेन और रिकवर द लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रीजनरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि अपनी बॉडी का जो उसका ऑर्गन या कोई उसकी बॉडी का जो पार्ट है वो अगर लॉस्ट हो गया है या वो उतर गया है तो उसको दोबारा से वो क्या कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, दोबारा से उसको रिकवर कर लेता है। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन का नाम देते हैं। कि इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी का कोई पार्ट उतरा है तो उतरने के बाद वो क्या कर लेता है, दोबारा से उस पार्ट को बना लेता है। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन का नाम देते हैं। इसमें हम एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि जब रीजनरेशन का जो प्रोसेस हमें मोस्टली देखने को मिलता है तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्पंजेस वगैरह है उनके अंदर हमें रीजनरेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो रीजनरेशन उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज़्यादा परफॉर्म होती है। अगर हम मजीद इसकी एग्जाम्पल रीजनरेशन की देखें तो हमारे पास मजीद जो दूसरे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं। स्टारफिश आ जाती है एग्जाम्पल के अंदर इसकी। इसी तरह हमारे पास आ जाता है हाइड्रा। इसी तरह अगर हम मजीद देखें तो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे इसी तरह स्पंजेस वगैरह आ जाती है, या हमारे पास प्लेनेरिया अर्थवर्म वगैरह आ जाते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है रीजनरेशन की, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि रीजनरेशन का जो अमल है उसको परफॉर्म करवाते हैं। हमारे पास स्टारफिश है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया। अगर हम स्टारफिश की बात करें तो हम देखते हैं कि स्टारफिश में क्या होता है कि अगर इसका कोई बाजू उतर जाता है तो ये क्या कर लेती है, दोबारा से उसको रीजनरेट कर लेती है, दोबारा से उसको रिकवर कर लेती है। तो ये नहीं होगा कि सिर्फ इसका जो बाजू उतरा है उसी को दोबारा रिकवर कर लेगी, लेकिन बाज केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि इसका जो बाजू उतरा है, जो इसका पार्ट उतरा है, उसके अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि वो मुकम्मल एक स्टारफिश को बना लेता है। तो ये रीजनरेशन की पावर इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा के अंदर भी हम देखते हैं कि इसका जितने दो पार्ट के अंदर अगर ये टूट गया, दो पार्ट के अंदर ये अगर डिवाइड हो गए तो दोनों पार्ट क्या करेंगे, मुकम्मल हाइड्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लेन एरिया के केस के अंदर भी हमें यही देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं डायग्रामेटिकली तो हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक स्टार फिश आ जाती है। सिंपल सी अगर हम इसकी डायग्राम को ड्रा करनी चाहें, अब इसमें क्या होगा कि हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल सा इसका आ गया स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट क्या होता है कि इसका अगर हम देखें कि ये बाजू अगर कट गया इसकी बॉडी से, तो ये यहां से इसका ये बाजू कट के अलहदा हो गया। अब ये क्या करेगी, नेक्स्ट स्टारफिश क्या करेगी कि इसका जो इसका पार्ट उतरा है इसकी बॉडी से, इसको दोबारा से ये रीजनरेट कर लेगी। इसने ये वाला पार्ट दोबारा से इसको अपने को ग्रो कर लेगी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो बाजू उतरा था इसका अलहदा हो गया था, वो भी नेक्स्ट क्या करता है, एक मुकम्मल स्टार फिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एबिलिटी इनके अंदर रीजनरेशन की हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसमें हम देख रहे हैं एक तो इसका बाजू रीजनरेट हो रहा है, लेकिन बाज केसेस हमें कुछ ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनमें इनकी पूरी की पूरी एक जो पार्ट है वो पूरा का पूरा स्टार फिश के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एग्जांपल हमारे पास आ जाती है स्टार फिश की, जो कि रीजनरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाती है। इसी तरह अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा के केस के अंदर भी हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक सिंपल सा हाइड्रा की डायग्राम आ जाती है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जब ये दो के अंदर तकसीम हो जाएगा, इस तरह हमारे पास इसका ये स्ट्रक्चर लहदा हो जाएंगे, तो नेक्स्ट ये क्या करेगा, अपनी जो मुकम्मल बॉडी है इसको ग्रो कर लेगा। इस तरह ये अपनी बॉडी को ग्रो कर लेगा। और इसी तरह हमारे पास ये जो दूसरा इसका पार्ट उतरा था वो क्या करेगा, वो यहाँ पर अपनी इस पार्ट को दोबारा से रिकवर कर लेगा। तो ये हमें जो रीजनरेशन का प्रोसेस है ये हाइड्रा में देखने को मिलता है। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड आ जाता है एग्जांपल रीजनरेशन की,
वो हम देखते हैं प्लेन एरिया के केस के अंदर। प्लेन एरिया के अंदर भी हमें क्या देखते हैं हम कि इसके अंदर भी जो रीजनरेशन का प्रोसेस है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक प्लेन एरिया है। अब ये क्या होगा कि इसका दो पार्ट के अंदर ये तकसीम हो जाएगा, इसका हेड अलहदा हो जाएगा और इसकी दूसरी जो बॉडी है वो इससे अलहदा हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्या करेगा कि इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये जो इसका हेड है ये मुकम्मल आप कह सकते हैं कि प्लेन एरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मुकम्मल अपनी बॉडी को ग्रो कर लेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अपना हेड क्या कर लेती है, ग्रो कर लेगी। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल आ जाती है ऑर्गेनिजम्स की। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर हमें रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये हमने इसकी एग्जांपल देख ली, जिसमें हमारे पास स्टारफिश की एग्जांपल आ जाती है, हाइड्रा की आ जाती है, प्लेन एरिया की आ जाती है। इसी तरह अगर हम मजीद देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं हमारे पास जिनके अंदर हम रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो पढ़ते हैं। हमारे पास ये जो प्रोसेस है रीजनरेशन का, ये हमें एम्फीबियंस के अंदर भी देखने को मिलता है। एम्फीबियंस के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो लिजर्ड्स वगैरह आ जाती है, हमारे पास जो सलमेंडर्स वगैरह आ जाते हैं, तो उनके अंदर भी हम देखते हैं कि उनके जो लिम्स वगैरह या उनकी जो अगर टेल वगैरह उतर जाती है तो वो दोबारा से उसको क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। तो ये जो हमें रीजनरेशन का प्रोसेस है ये हमें एम्फीबियंस के अंदर भी देखने को मिलता है। आप देखते हैं कि लिजर्ड वगैरह के अक्सर आप केसेस के अंदर देखते हैं, लिजर्ड्स में आप क्या देखते हैं, ये तो आप घर के अंदर भी देखते हैं कि अगर कोई छिपकली वगैरह है तो उसके अंदर आप देखें तो जो अगर उसकी जो टेल वगैरह है, बास केसेस के अंदर जब उसको आप मारते हैं तो बास केसेस के अंदर आप क्या देखते हैं कि जो उसकी टेल थी वो उसकी बॉडी से अलहदा हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद आप देखते हैं कि जो उस जब वो दोबारा से छिपकली आएगी तो उसने क्या किया होगा, जो उसकी टेल है उसको दोबारा से ग्रो कर लिया होगा। उसने जिस प्रोसेस से उसको ग्रो किया है, दोबारा से उसको रिकवर किया है, उस प्रोसेस को हम रीजनरेशन का नाम देते हैं। जिसमें कोई भी हमारे पास ये छिपकली वगैरह आ जाती है तो वो छिपकली हमारे पास क्या करती है कि अगर उसकी कोई टेल वगैरह को जब हम मारते हैं, उसको मारना चाहते हैं तो उसकी टेल उतर जाती है। लेकिन बाद थोड़े दिनों के बाद हमें देखने को मिलता है कि दोबारा जब वो बाहर आती है तो उसने दोबारा से अपनी जो टेल है उसको ग्रो कर लिया होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। अब ये जो रीजनरेशन का प्रोसेस है ये हम देखते हैं कि जो हमारे पास अभी अर्लियर स्टेजेस के अंदर, अभी अर्ली लाइफ के अंदर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे आपने एजिंग के प्रोसेस के अंदर देखा, एजिंग का जब हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जो एजिंग का प्रोसेस है उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि जो सेल होते हैं वो पहली एज के अंदर जब पॉजिटिव चेंजेस आ रही होती है, जब इंसान जवानी की तरफ जा रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है कि उसके अंदर जो सेल की डिफरेंशिएशन की पावर है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो ऐसा ऐसा वो पावर क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह अर्ली लाइफ के अंदर, पहली लाइफ के अंदर आप कह सकते हैं कि ये जो इनके अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस है ये क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट होता है। तो हमें ये देखने को मिलता है ये अपनी जो लिजर्ड वगैरह है ये अपनी टेल को दोबारा से ग्रो कर लेती है रीजनरेशन के प्रोसेस से। तो ये हमने एग्जांपल देख ली एम्फीबियंस वगैरह की। अब हम नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन आता है, क्या हमें ह्यूमंस के अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। हम अक्सर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपसे अक्सर ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि ह्यूमंस के अंदर क्या रीजनरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है, क्या अगर होता है तो वो कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि जो रीजनरेशन का प्रोसेस है ये ह्यूमंस के अंदर भी परफॉर्म होगा, लेकिन ये बहुत थोड़े लेवल के ऊपर होगा। ये नहीं होगा कि अगर आपका कोई बाजू वगैरह कट गया है, खुदा ना खास्ता अगर कोई बाजू कट गया तो वो दोबारा से बाजू ग्रो नहीं करेगा। अगर आपकी कोई टांग वगैरह खुदा ना खास्ता हम देखते हैं कि कट जाए तो वो दोबारा से ग्रो नहीं करेगी। लेकिन क्या होगा कि रीजनरेशन का प्रोसेस ह्यूमंस के अंदर भी होता है, लेकिन थोड़े से आप कह सकते हैं कि छोटे लेवल के ऊपर होता है। जिसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं तो हमें एग्जाम्पल जो इसमें मिलती है वो हम देखते हैं हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन्स। आप देखते हैं कि अगर कोई शख्स है उसकी हड्डी वगैरह टूट जाती है
तो वो दोबारा से हड्डी उसकी क्या हो जाती है, रिपेयर हो जाती है। तो वो कौन से प्रोसेस के जरिए होती है, रीजनरेशन के प्रोसेस के जरिए होती है कि अगर किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो वो दोबारा से जब रिपेयर हो जाती है तो वो कौन से प्रोसेस से होगी, वो रीजनरेशन के प्रोसेस से होगी। इसी तरह अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारी स्किन से जो सेल उतरते रहते हैं, अक्सर हम नोट करें तो हमारे हाथ के ऊपर से कुछ आप कहते हैं कि सेल उतरते रहते हैं, डेड होकर उतरते रहते हैं, लेकिन वो हमारी जो स्किन है वो अनकवर नहीं होती। क्यों अनकवर नहीं होती? क्यों? वहां पर जो पहले से मौजूद सेल है वो डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के बाद वो क्या कर देते हैं, वहां पर न्यू सेल की फॉर्मेशन कर देते हैं। इस वजह से वो हमारी जो स्किन है वो अनकवर नहीं हो पाती। तो ये भी हमारे जो स्किन के अंदर सेल्स का बनना, नए सेल्स का आ जाना, ये भी जो प्रोसेस है ये हमें रीजनरेशन के अंदर हम इसको देखते हैं। तो ये इंसानों के अंदर भी हमें रीजनरेशन का प्रोसेस क्या है देखने को मिलता है। तो ये हमने इंसानों के अंदर भी रीजनरेशन का प्रोसेस देख लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रीजनरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो रीजनरेशन का प्रोसेस है ये कैसे परफॉर्म होता है। प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं कि अक्सर रीजनरेशन का प्रोसेस, हमने टॉपिक भी पहले इसका पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर अगर रीजनरेशन का अगर आपको टॉपिक समझना है तो उसमें हमने देखा था कि हमने ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ा, लेयरिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें हम मुख्तलिफ प्लांट्स की क्या करते हैं, कोई उसका स्टेम वगैरह कोई पार्ट लेते हैं और उसको दोबारा ग्रो करवाते हैं, तो वो क्या करता है, मुकम्मल एक प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर ये एबिलिटी होती है, प्लांट के किसी पार्ट के अंदर भी, हर एक पार्ट के अंदर आप कह सकते हैं हर एक उसके टिश्यू के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक मुकम्मल प्लांट के अंदर क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है, ग्रो कर सकते हैं। हम अक्सर देखते भी हैं और ये प्रोसेस हम करते भी हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे पास, हम क्या करते हैं कि उनका स्टेम लेते हैं, कोई उसकी शाख वगैरह को काटते हैं और काटने के बाद हम क्या करते हैं, उसको जमीन के अंदर बो देते हैं, जमीन के अंदर लगा देते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जो वो शाख हमने लगाई थी वो दोबारा से एक नए प्लांट के अंदर ग्रो करना शुरू कर देती है, एक मुकम्मल प्लांट बना देती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया प्लांट बन गया हमारे पास, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रीजनरेशन का, जिसमें आप पीपल का एक प्लांट आ जाता है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास गुलाब की हम करते हैं कि गुलाब की भी हम क्या करते हैं, एक टहनी वगैरह काटते हैं जिसपे कुछ लीव्स वगैरह भी होते हैं और उसको क्या कर देते हैं, जमीन में लगा देते हैं। और कुछ दिनों के बाद हम क्या देखते हैं कि वो जो हमने शाख लगाई थी जमीन के अंदर, वो मुकम्मल एक प्लांट के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगी। उस प्रोसेस को हम रीजनरेशन का नाम देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि रीजनरेशन होती कैसे है, कैसे जो रीजनरेशन का प्रोसेस है ये परफॉर्म होता है। रीजनरेशन का प्रोसेस हम देखते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, अडल्ट ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका कोई पार्ट उतर जाता है और वो दोबारा से उसको रीगेन करता है, इस प्रोसेस को हमने रीजनरेशन का नाम दे दिया। अब जब रीजनरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है तो ये सेम उसी तरह की आप कह सकते हैं स्टेजेस को अडॉप्ट करता है, जिस तरह की हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर जो चेंजिंग आती है उसी तरह ये खुद को अडॉप्ट करते हुए एक नया पार्ट अपना रिकवर करता है। जैसे कि हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आपने पढ़ा था कि जो हमारे पास सबसे पहले अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं और वो अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या करते हैं कि ऐसा ऐसा इकट्ठे होते हैं, कैलस बना देते हैं और कैलस से एक मुकम्मल फिर आगे उसकी रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं, शूट्स, फिर प्लांट बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह क्या होता है कि अगर कोई पार्ट उतर जाता है तो वहां पर अगर मौजूद कोई डिफरेंशिएटेड सेल है वो पहले क्या होंगे, अनडिफरेंशिएटेड सेल के अंदर कन्वर्ट होंगे और कन्वर्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो रीजनरेशन में पहली आपने एक शर्त आपकी ये होनी चाहिए कि वहां पर जो पहले मौजूद डिफरेंशिएटेड सेल है वो पहले किसके अंदर चेंज होंगे, अनडिफरेंशिएटेड सेल के अंदर चेंज होंगे, फिर जाकर आगे नेक्स्ट क्या होगा, रीजनरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होगा। ये नहीं होगा कि डिफरेंशिएटेड सेल है और वहां से कभी भी जो डिफरेंशिएटेड सेल है वो आगे रीजनरेशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करवाते। तो हमारे पास जब भी रीजनरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होगा तो आपने ये चीज याद रखनी है, जैसे हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर चेंजिंग आती है बिल्कुल सेम उसी तरह हमारे पास रीजनरेशन के अंदर हमारे पास चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, या आप कहते हैं कि उन्हीं चेंजिंग को अडॉप्ट करते हुए रीजनरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि मुख्तलिफ प्लांट्स या मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर उनका एक मखसूस फंक्शन होता है। जिस तरह हमारे पास प्लेन एरिया के अंदर हम देखते हैं कुछ खास किस्म के सेल होते हैं जिनको हम नाम देते हैं न्यूब्लास्ट सेल का। प्लेन एरिया के अंदर हम देखें तो वहां पर हमें कुछ खास किस्म के सेल मिलते हैं जिनको हम नाम देते हैं न्यूब्लास्ट।
अब ये ऐसे सेल होते हैं जो कि रीजनरेशन काज करवाते हैं या रीजनरेशन की वजह बनते हैं। वहां पर प्लेन एरिया के जहां पर कोई पार्ट उतरता है वहां पर ये माइग्रेट करते हैं और वहां पर ये रीजनरेशन करवाना शुरू कर देते हैं, दोबारा से उस पार्ट को ग्रो करवाना शुरू कर देते हैं। अब अगर ये हम जो सेल है न्यूब्लास्ट सेल, अगर ये हमें प्लेन एरिया के अंदर इसको खत्म कर दे किसी भी तरीकाकार से, तो ये क्या करना शुरू कर देंगे, हम देखेंगे कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म था प्लेन एरिया, ये क्या होना शुरू हो जाएगा, डेड होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक स्पेशल किस्म के आप कह सकते हैं कि सेल होते हैं जो कि प्लेन एरिया के अंदर मौजूद होते हैं, और इनका मखसूस जो फंक्शन होता है वो रीजनरेशन करवाना होता है। बाज़ केसेस के अंदर क्या किया जाता है कि जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि प्लेन एरिया के अंदर आप कह सकते हैं कि रेज के जरिए, एक्स रेज के जरिए न्यूब्लास्ट सेल को खत्म करवाया जाता है। अगर हम न्यूब्लास्ट सेल को खत्म करवा देंगे तो वो हमारे पास जो प्लेन एरिया था वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास इसमें न्यूब्लास्ट सेल खत्म हो जाते हैं तो हम बाहर से कोई एक नया न्यू ब्लास्ट सेल उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो वो जो न्यू ब्लास्ट सेल है वो मजीद आगे न्यू ब्लास्ट सेल बनाना शुरू कर देगा और फिर दोबारा से वो रीजनरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाता है। इसी तरह हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिसमें हमारे पास सेलमेंडर्स वगैरह है, तो उनके अंदर कुछ खास किस्म के आप कह सकते हैं कि टिश्यूज वगैरह होते हैं जो कि रीजनरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये रीजनरेशन के हवाले से था कि रीजनरेशन क्या होती है और ये कैसे परफॉर्म होती है। आई होप आपको